एक ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने रख रही हूँ। आखिर फूलपुर के लोग क्या सोचते हैं, इस हाई प्रोफाइल सीट के मुद्दे क्या हैं। और देखिए ये छोटा सा कस्बा ये कितना छोटा है इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कुछ ही कदम आगे बढ़े जब इसके मार्केट में, तो थोड़ी दूर पर हमें यहाँ की तहसील भी नजर आ गई, जहाँ पर लोग आते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते हैं। अब फूलपुर से महज 370 किलोमीटर दूर फर्रुखाबाद की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ से वोट जिहाद की शुरुआत हो गई है। वोट जिहाद की शुरुआत की है सलमान खुर्शीद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं सलमान खुर्शीद। उनकी भतीजी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। आपको बता दें कि सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम खान ने मंच से अपील करते हुए एकजुट होकर वोट जिहाद की अपील कर दी है। इसके साथ ही मारिया ने बीजेपी का साथ देने वाले मुस्लिमों का हुक्का पानी बंद करने की भी बात कही है। मारिया यही नहीं रुकी, उन्होंने मुस्लिमों से कहा कि बहुत अक्लमंदी के साथ, बिना जल्दबाजी किए, एकदम खामोशी से एक साथ होकर वोट का जिहाद करो, क्योंकि मुस्लिम सिर्फ वोटों का जिहाद ही कर सकते हैं। अब कैसे वोट जिहाद की बात होने लगी है खुलकर उत्तर प्रदेश के चुनावों में, वो फूलपुर से 370 किलोमीटर दूर फर्रुखाबाद से आया एक बयान साफ तौर पर बताता है। आइए आपको सुनवाती हूँ क्या कुछ कहा गया है। अगर आज की बात की जाए, आज ये कुर्बानी जरूरी है, हमें भी बुरा लगता है, हमें भी तकलीफ होती है, लेकिन हम उस जगह पहुंच चुके हैं कि जहां ना हम जीत सकते हैं अकेले और ना हम हार सकते हैं। इसलिए हमारी हैसियत और हमारी औकात, अपनी हैसियत और अपनी औकात इंसान को सबसे पहले समझनी चाहिए कि हम सिर्फ अब जिताने के रह गए और हराने के रह गए। और अगर अब भी एक नहीं हुए तो ये समझ लेना कि यहाँ से हमारा नामो नक्श मिटाने के लिए ये संघी सरकार जो कोशिश कर रही है उसको तुम कामयाब करने का काम करोगे, उसके मंसूबों को कामयाब करने का काम करोगे। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। बहुत शर्म आती है जब मैंने आज ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने आज यहाँ पर बैठ के मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। मुझे लगता है समाज से उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। इतने मतलबी मत बनो कि बच्चों की जिंदगियों से खेलो, हमारे बच्चों की जानों से खेलो। तो आपने सुना, सलमान खुर्शीद की भतीजी हैं ये मारिया, जो ये कह रही हैं कि आपको खुलकर वोट जिहाद करना होगा, यानी खुलकर मंच से मुसलमान का नाम लिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों को वोट जिहाद करना होगा, क्योंकि मुसलमान से वोट जिहाद ही कर सकता है। अब हम फूलपुर में हैं, नेता जब ऐसे बयान देते हैं तो अपने अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश करते हैं। जनता पर इन मुद्दों का, इन बयानों का क्या असर पड़ता है, या ये सीधा इन्हीं से जान लेते हैं, फूलपुर की जनता से ही जान लेते हैं। ये तहसील है और यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं, आइए उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राकेश पाल। अच्छा राकेश पाल जी, अभी एक बयान आया, कांग्रेस के नेता ये कह रही हैं सलमान खुर्शीद की भतीजी जी कि मुसलमानों को खुलकर वोट जिहाद करना चाहिए, मुसलमानों को खुलकर एकजुट होकर वोट देना चाहिए, और जो नहीं देगा उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। तो खुलकर हिंदू मुसलमान हो रहा है? नहीं, गलत बात है, ऐसा बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दौर है और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये सारे लोग मिल करके देश को आजाद कराया है। इसलिए यहाँ पर जात पात का नारा नहीं होना चाहिए। चुनावी हमारा मुद्दा होना चाहिए जो अच्छा कार्य करेगा, जो बेरोजगारों को रोजगार देगा, जो महंगाई पर कंट्रोल लगाएगा, उसी को हमारे देशवासी लोग वोट देने के लिए राजी होंगे। क्योंकि मोदी लहर बिल्कुल जीरो हो चुका है, अपने बातों से मुकर रह गए हैं। इसलिए जनता जो है अब केवल कार्यकर्ता को केवल वोट देना चाहता है, और जो प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं वह कार्य जो बोले वह करके दिखाए, और रोजगार की बात करे, रोजगार को एकदम जीरो पर ना करे। हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है इन चुनाव? कोई नहीं, सब हिंदू मुसलमान, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। ये सरकार बरगला रही है हिंदू मुसलमान करके। ये तो कांग्रेस के नेता ने बयान दिया। नहीं, कांग्रेस नेता तो कहाँ पे कहीं सब। हाँ, तो देखिए जनता ये सब तो समझती है कि नेता
अपने वोट बैंक को साधने के लिए बयान देते हैं और हिंदू मुसलमान भी खुलकर करते हैं। जनता ये कह रही है कि मुद्दों पर बात होनी चाहिए। आप जब यहाँ आएंगे तो यहाँ बात होती है पूरी तरीके से खुलकर राजनीति की। यहाँ के लोग राजनीति की बात करते हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी बात करते हैं। देखिए, ये सीट कुर्मी बाहुल्य सीट है। यहाँ पिछड़ी जातियों का दबदबा रहता है और कुर्मी बाहुल्य सीट है। यहाँ पर वो मतदाता निर्णायक भूमिका में है। आइए देखिए, गन्ने का जूस यहाँ है। भैया, क्या नाम है आपका? अतुल कुमार दुबे। अतुल जी, फूलपुर में हैं हम। अब चुनाव चल रहा है, चुनाव की बात आपसे करूंगी। क्या इस बार चुनाव का माहौल देख रहे हैं? चुनाव माहौल इस समय, कल तो हमारे यहाँ जिला अधिवक्ता संघ इलाहाबाद में ये चर्चा थी कि केसरी देवी जो है यहाँ आने वाली हैं, सपा से गठबंधन होने वाला है। अगर केसरी देवी आ जाते हैं तो बड़ा मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। फिलहाल ऐसे कोई चर्चा ही है, हवा है। और रही बात ये, अमरपाल मौर्य हैं समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी अमरपाल मौर्य तो किसी भी कीमत पे फाइट नहीं करेंगे। फाइट करेंगे क्योंकि प्रवीण पटेल विधायक भी हैं, सज्जन भी हैं, उनकी सज्जनता में ऐसा कोई दो राय नहीं है। लेकिन जनता से मिलते नहीं हैं और जनता से टच नहीं है। सज्जन तो हैं लेकिन उनको मिलना भी चाहिए, समस्याएं भी पूछना चाहिए जनता से, ये सारी चीजें हैं। किस किस में फाइट देख रहे हैं यहाँ? मैडम, पहली बात तो फूलपुर की धरती पर आपका स्वागत, अभिनंदन है। हमें आपसे है, आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के एमपी यहाँ थे, एमएलए भी हैं। आज तक फूलपुर तहसील में अधिवक्ताओं के लिए एक पैसे के उनके निधि से कोई योजना नहीं आई है। न तो अधिवक्ता हित में इन्होंने कोई काम किया है और पूरी जनता महंगाई बेरोजगारी से एकदम त्रस्त है, इनको नकार रही है। सीधे सीधे ये फूलपुर के एमएलए हैं लेकिन जनता के बीच कभी नहीं आते। कैंडिडेट की चर्चा हो रही है यहाँ पर, कैंडिडेट की चर्चा हो रही है। और जब कैंडिडेट की चर्चा हो रही है तो आपको बता दूं कि ये कैंडिडेट कौन है। देखिए, प्रवीण पटेल हैं जो विधायक हैं और उन्हें इस बार बीजेपी ने मैदान में उतारा है। केशरी देवी पटेल, उनका टिकट यहाँ से काटा गया। चर्चा थी कि केशरी देवी पटेल का टिकट काटा जाएगा तो उनके बेटे दीपक पटेल को टिकट दिया जाएगा पार्टी की तरफ से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रवीण पटेल को टिकट दिया गया है। कुर्मी जाति की अगर बात करें तो तकरीबन 3 लाख से ज्यादा वोटर हैं और इस सीट पर चर्चा ना सिर्फ वोटर्स की हो रही है, वोटर्स के मिजाज की हो रही है, बल्कि इस सीट पर चर्चा हो रही है यहाँ के मुद्दों को लेकर। क्या नाम है? वोट देते हैं? हाँ। देते हैं। बताइए तो कौन सा नेता पसंद है? हम का नाम मालूम, जो घर वाले कहीं और हमरे कहे का होते, एक मिला कहे का होता। कौन सा नेता सबसे ज्यादा देखते हैं आप? मोदी जी, राहुल जी? हमका नहीं मालूम। आपको कौन सा नेता सबसे ज्यादा पसंद है? अखिलेश यादव। क्या पसंद है अखिलेश यादव में? उनका काम पसंद है। काम पसंद है? क्या काम किया उन्होंने? अरे उन्होंने तो सारे काम किया है। हाँ, सारे काम किया। अब आइए यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। समोसे की दुकान जरूर नजर आ रही है, पर्दा डाल रखा है क्योंकि गर्मी जो है यहाँ पर बहुत है। क्या नाम है भैया? रोहित केसरवानी। यहीं के रहने वाले? जी। चुनाव चल रहा है, चुनाव में कौन किस पर भारी लग रहा है? भारी की बात कर रहे हैं तो अभी तो कल रात को सुनने में आया है कि यहाँ के जो सपा के कैंडिडेट थे अमरनाथ मौर्य, उनको यहाँ से टिकट उकट काट के कोई RK वर्मा को दिया जा रहा है। तो अब तो बीजेपी तो क्लियर ही है, क्लियर है वो। राहुल गांधी भी सबको घूम घूम के बता रहे हैं। राहुल गांधी मतलब ठीक है, अपनी जगह वो ठीक है, लेकिन अपना देखिए, जब हम जहाँ पे एकदम सुरक्षित महसूस करते हैं, 5 साल पहले 10 साल पहले हम अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस करते थे। अब हम खुल के जी रहे हैं, खुल के कुछ भी काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम बीजेपी को ही वोट देंगे। बीजेपी हारी है तब पे। अब देखिए, यहाँ मुद्दे और डेवलपमेंट की बात फूलपुर में हो रही है। फूलपुर में घूमेंगे तो आप समझ में आपको आएगी कि लोग यहाँ पर डेवलपमेंट और अपने मुद्दों की बात क्यों करते हैं, क्योंकि छोटा सा शहर है और प्रयागराज जिले में शहर आता है। हाई प्रोफाइल सीट रही है, लेकिन सियासत की अपनी मजबूरियां हैं। सियासत में मुद्दे भटकाए कैसे जाते हैं, ये मैंने सलमान खुर्शीद की भतीजी की बाइट आपको सुनवाई थी। अब एक और जानकारी आपको देते हैं। देखिए, 24 की जंग में कोई हिंदू मुसलमान कर रहा है तो कोई माफियाओं के जरिए, माफियाओं से हमदर्दी जताते हुए अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहा है। आपको जानकारी दे दें कि संभल लोकसभा सीट से सपा उम्मीदवार जियाउर रहमान बर्क पर FIR दर्ज की गई है। सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क ने मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद के नाम पर वोट मांगे थे और अब उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी की अगर आप बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की मौत के बाद मुखर तो रही। मुख्तार अंसारी को जहर देकर मारा गया, ये अफजाल अंसारी उनके भाई ने आरोप लगाया और इसका समर्थन समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया। अब उनके कैंडिडेट जियाउर रहमान बर्क, उनकी तरफ से भी अतीक अहमद और
माफिया मुख्तार अंसारी के नाम पर वोट मांगा गया, उनके खिलाफ अब एफआईआर दर्ज हो गई है। आपको जानकारी दे दें कि शफीकुर रहमान बर्क का हाल ही में निधन हुआ और उसके बाद जियाउर रहमान को सपा ने टिकट दे दिया था। जो कुर्बानी, जो परेशानी बीजेपी के टाइम में हुई है, वो आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। चाहे आजम खान साहब को जेल में डालकर, उनके पूरे परिवार को जेल में डालकर जो किया गया है, चाहे हमारे शहाबुद्दीन साहब हो, अतीक अहमद साहब हो, मुख्तार अंसारी साहब हो, जो उनके साथ में जो सूरत हाल हुई है, कोई उनको भूल नहीं सकता। मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से, कसम है आप लोगों को कि उनकी कुर्बानी क्यों जाया मत होने देना और इस भारतीय जनता पार्टी का टुकड़ा साफ होकर निकल देना। अब देखिए, जिस अतीक अहमद और माफिया मुख्तार अंसारी की बात की जा रही है, उनका इस इलाकों से बड़ा नाता रहा था। अतीक अहमद की आप बात करेंगे तो फूलपुर से अतीक अहमद का नाता रहा, इन इलाकों से अतीक अहमद प्रतिनिधि चुनकर जाता रहा और अतीक अहमद की जब हत्या हुई पुलिस कस्टडी में तो कई सवाल उठाए गए। अतीक अहमद से हमदर्दी की गई, जो हमदर्दी वाला सियासी चश्मा है वो ज़रूर लगाने की कोशिश की। अब देखिए, कुछ लोगों से हम बात करेंगे कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के नाम पर अगर वोट मांगे जाते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होता है और क्या माफियाओं से हमदर्दी होना इन चुनावों में वो ठीक है। कुछ लोगों से बात करेंगे और सीधा आइए उन्हीं से जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं। भैया क्या नाम है? जाहिद। अच्छा, बताइए, यहाँ पर तो चर्चा अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की भी होती है, कई लोग उनके नाम पर वोट भी मांगते हैं, वोट मांगना ठीक है उनके नाम पर? जी नहीं, अब की तक कांग्रेस सरकार आएगी। कांग्रेस सरकार जी। अब देखिए, मुद्दे पता हो या ना हो, लेकिन कांग्रेस सरकार की बात यहाँ पर लोग कर रहे हैं। हालांकि ये जो सीट है, अगर आप फूलपुर की बात करेंगे तो ये सीट सिर्फ समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। आइए कुछ और लोगों से अतीक अहमद और माफिया मुख्तार अंसारी पर बात करते हैं। क्या नाम है भैया? मानिक चंद बिन। अच्छा, बताइए, कुछ लोग हैं, अतीक अहमद का तो इस इलाके से नाता रहा, अतीक अहमद की हत्या प्रयागराज में हुई पुलिस कस्टडी में, कुछ लोग हैं कि उनकी मौत के बाद बार बार कहते हैं कि गलत है, सहानुभूति दिखाते हैं, कोई असर है इस मुद्दे का यहाँ पर? ऐसा तो हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं, सभी लोग यही हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग अच्छे से रहें और इतना हम लोग को किसी को विरोध नहीं है कि किसी का हम लोग विरोध करें। अपना अपना सोच है आदमियों का। कौन सा नेता अच्छा लगता है सबसे ज्यादा? सभी लगते हैं मैडम, क्या करें, जो रहेगा सत्ता में वही अच्छा है, जो नहीं है वो नहीं अच्छा है। सत्ता में लाने वाले तो आप ही हैं। अरे एक अकेले आदमी से कुछ नहीं होता, सभी चाहते हैं तभी होता है। एक एक वोट कीमती है। आप वोटर हैं? जी। वोट डालते हैं? जी बिल्कुल। अतीक और माफिया मुख्तार की खूब चर्चा है यूपी में, आप ही के तो यहीं बगल के प्रयागराज के रहने वाले, कई बार सांसद भी चुने गए अतीक अहमद, उनके मरने के बाद बहुत सियासत हुई, सियासत करना ठीक है? जी बिल्कुल नहीं, अच्छा ही हुआ। जी। जो नेता ये कहते हैं कि उन्हें मार दिया गया, सरकार ने मारा, ये गलत है? नहीं, बिल्कुल सही हुआ है। जी। अब देखिए, अतीक अहमद का तो यहाँ दबदबा रहा और अतीक अहमद का क्या आतंक था वो ये इलाका बखूबी जानता है। और जब ये बयान सामने आता है संभल से तो यहाँ के लोग अपनी प्रतिक्रिया देने से भी नहीं चूकते हैं। आइए कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। देखिए, प्रयागराज और फूलपुर की मैं बात कर रही थी, तो प्रयागराज और फूलपुर बिल्कुल अगल बगल की सीटें हैं। प्रयागराज जिले में ही फूलपुर आती है और तकरीबन 1 घंटे का रास्ता है। जब आप प्रयागराज से फूलपुर की तरफ चलेंगे तो 1 घंटे में आप फूलपुर पहुंच जाएंगे। भैया क्या नाम है आपका? वीरेंद्र केसरी। ये बताइए, अतीक अहमद की खूब चर्चा प्रयागराज में होती है, कुछ नेता भी हैं जो अतीक अहमद से खूब सहानुभूति दिखा रहे हैं, ये सही है क्या? कौन कर रहे हैं आपको? फिर से बोलिए आप। देखा, अतीक अहमद को लेकर लोग बड़ा यहाँ बात करते हैं, अतीक अहमद की यहाँ पर खूब चर्चा भी होती है, उसका क्षेत्र भी रहा है, उसकी हत्या को लेकर कुछ लोग कह रहे हैं गलत है, उनके नाम पर वोट मांग रहे हैं, ये सही है क्या? नहीं, देखिए वो राजनीतिक तौर पे तो अच्छे थे ही, और कुछ लोगों का अपना व्यक्तिगत कहना है कि वो अच्छे थे, खराब थे, उन लोगों की अपनी अपनी राय है। पर वोट मांगनी चाहिए कि नहीं? उनके नाम पे जो व्यक्ति है नहीं, उनके नाम पे वोट मांगना क्या अच्छा रहेगा? उनके नाम पर वोट नहीं मांगनी चाहिए, कुछ कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इलियास है। अच्छा, मोहम्मद इलियासी, बड़ा खुलकर कांग्रेस के नेता ने अभी हिंदू मुसलमान किया है और मुसलमानों से अपील की है सलमान खुर्शीद की भतीजी ने कि आप वोट जिहाद करिए। मुसलमान समर्थन करेगा क्या इस बात? हम इसके लिए तो क्या कहना चाहते हैं, ये तो राजनीतिक पार्टी से दोनों लोगों में अपना ये काम होता है,
लेकिन बस हम तो एक नागरिक जनता जनार्दन हैं। हम तो अपनी एक विकास के लिए, अपनी एक सोच के लिए, अपने लड़के बच्चों के लिए हम अपनी एक उत्तेजना रखना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमारी सरकार की तरफ से कोई सफलता नहीं आई है और हम इसलिए के लिए बहुत दुखी हुए हैं कि कम से कम हम एक नागरिक हैं। कोई जात धर्म, कोई भावनाओं की बात नहीं होनी चाहिए। हम अपने देश के विकास के लिए चाहते हैं, अपने देश के नागरिक बच्चों के लिए जानना चाहते हैं। हमारी एजुकेशन, हमारे बच्चों की एजुकेशन जो महंगाई की भत्ता है, उसके बारे में हमें बहुत बड़ी दुखित हुई हैं हम, कि इसके लिए कि हम कहीं से विकास के लिए हमको नहीं दिखाई पड़ रहा। वोट जिहाद की बात मुसलमानों से की जाती है, तो क्या उसे सुनता है मुसलमान? जी, इसके लिए तो वो अपना सिस्टम पे वो जाने, जिहाद की मामले हैं तो अभी हम इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो हिंदू और मुस्लिम के बारे में आते हैं बात, इस बात को हम नफी करते हैं। ये चीज़ नहीं है, एक नागरिक हैं, एक जनता हैं, हम जनता से अपील से कहना चाहते हैं। नेता हिंदू मुसलमान के बयान देते हैं, लेकिन यहाँ पर आप हिंदू से बात करिए, मुसलमानों से बात करिए, वो अपने मुद्दे और पसंदीदा नेता पर बात करते हुए नजर आते हैं। फूलपुर तो सियासी तौर पर काफी रिच रहा है, फूलपुर से बड़े बड़े नेताओं का नाम जुड़ा है और इसीलिए फूलपुर के लोग सियासत के बारे में भी जानते हैं, यहाँ की बात भी कर रहे हैं। लेकिन देखिए, चुनाव चल रहा है, 2 चरण के चुनाव बीत चुके हैं, तीसरा चरण आने वाला है, चुनाव प्रचार चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं और उन्होंने महाराष्ट्र के माढ़ा से कांग्रेस पर आज बड़ा अटैक किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के पास कभी 400 सांसद थे और आज ये स्थिति है कि 250 से 250 लोगों को चुनाव नहीं लड़ा पा रहे हैं। जनता कांग्रेस को वोट देकर अपना मत बर्बाद ना करे। मोदी ने जनता को कैसे समझाया और कांग्रेस पर क्या अटैक किया है, सुनिए सर। जिनके पास कभी 400 एमपी हुआ करते थे, वो पार्टी आज 250, 250 लोगों को चुनाव नहीं लड़ा पा रही है। अगर सरकार बनानी हो तो 273, 272 तो सीट चाहिए भाई। वो इतनी लड़ा नहीं रहे तो सरकार बनेगी कैसे, जीतेगी कैसे? और इसलिए जो सरकार बनाने के लिए लड़ ही नहीं रहे हैं, तो उनके लिए आपका वोट बर्बाद करने की जरूरत क्या है? और इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप वोट दे करके सरकार को मजबूत बनाइए। और आप जब वोट देंगे ना, वो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाने वाला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर लगातार अटैक कर रहे हैं और अब जनता को ये समझा रहे हैं कि आप उन्हें वोट देकर अपना वोट बर्बाद ना करें, क्योंकि कांग्रेस से तय नहीं कर पा रही है कि 250 से 250 लोगों को चुनाव लड़वाना है या नहीं लड़वाना है। और जब बात इस कंफ्यूजन की होती है तो अमेठी रायबरेली की सबसे ज्यादा चर्चा होती है और फूलपुर में भी लोग इस बात की चर्चा करते हैं।